हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप सभी लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट था इस लेसन का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, उसमें हम लोगों ने लास्ट तक कवर किया था। फर्टिलाइजेशन से पहले तक की प्रोसेस पूरी कवर कर ली गई थी। जो भी इवेंट्स थी जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती थी वो सभी कवर कर ली गई थी। अब फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। ओके, जो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पूरा लेसन जो है फर्स्ट बायोलॉजी 12th क्लास का जो फर्स्ट टोटल लेसन जो है वो लास्ट तक मैं कवर करूँगा इसमें। ओके, सो आप लोग बने रहिए और साथ दीजिए और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है और फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन। आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इससे पहले हमने देखा है कि होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और गैमेट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि सेकेंड पार्ट है जो वीडियो का। ठीक है, मैं डाल चुका हूँ, उसमें बना चुका हूँ पहले से। ठीक है, मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और गैमेट्स का ट्रांसफ़र ही हो जाता है। जब गैमेट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो गैमेट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। क्या करते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, गैमेट्स जो है, गैमेट टू टाइप्स के होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और दूसरा फीमेल गैमेट होता है। ये मान लो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब फॉर्मेशन हो गया इनका ट्रांसफ़र भी हो गया है। अब इनका ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मीन्स गैमेट्स के फ्यूज़न की प्रोसेस जो होती है, गैमेट्स के जो जुड़ने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, मीन्स मेल एंड फीमेल जो गैमीट हैं उनके जुड़ने की संयोजन की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ओके, इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, मीन्स द्विगुणित मीन्स होता है 2n। क्या होता है, 2n मीन्स डिप्लॉइड। कैसा, डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, डिप्लॉइड जायगोट। ओके, तो डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो स्पर्म होता है ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। ओके, तो जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये बनता है क्या, जायगोट। तो ये जायगोट जो होता है वो कैसा होता है, 2n होता है। कैसा होता है, 2n मीन्स द्विगुणित होता है, मीन्स डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड। ओके, और युग्मनज का मतलब होता है यहाँ पर जायगोट। ठीक है, और जो ये मेल गैमीट है स्पर्म, ठीक है, और ये कौन सा गैमीट है, फीमेल गैमीट है। ठीक है, जैसे हमने ओवम का है, ये n होते हैं। कैसे होते हैं, n। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, n। जब n और n आपस में जुड़ेंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी, 2n बनेगी। ठीक है, तो 2n कंडीशन जो होती है वो जायगोट होती है और ये 2n कंडीशन स्पर्म और ओवम मीन्स मेल और फीमेल गैमीट्स के जोड़ने से बनती है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो एक सिंपल प्रोसेस जो होती है फर्टिलाइजेशन की और एक डेफिनेशन जो सिंपल है वो ये है कि मेल और फीमेल गैमीट्स के जुड़ने की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ओके, ठीक है, तो चित्र में जैसे कि मैंने बता दिया है दोनों का डायग्राम करके, ठीक है, किस तरह से बनेगा। आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मीन्स फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप्स। तो टाइप्स में फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और नाउ सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले कौन सा फर्टिलाइजेशन देखें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ओके, तो एक्सटर्नल जैसा कि लिखा हुआ है एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है याद रखना वो पानी में होता है। कहाँ पर होता है, पानी में, और वो भी बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर होता है मीन्स फीमेल बॉडी के बाहर होता है और फीमेल बॉडी के बाहर जो है वाटर में होता है कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं इसमें डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, लिखा है शरीर के बाहर हो, तब उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, जैसे मेढक हो गया और अस्थिल मछलियाँ हो गई हैं, जो फिशेस होती हैं, ठीक है, उनमें होता है मोस्टली। ठीक है, याद रखना है फ्रॉग्स और फिशेस जो होता है उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है।
ओके, शरीर के बाहर होता है, ये तो बता ही दिया कि ये तो मेन पॉइंट हो गया, शरीर के बाहर होता है। दूसरा मैंने बताया कि पानी में होता है। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन या निषेचन हेतु जल माध्यम की आवश्यकता होती है। बताया कि पानी में होता है, इस जल के माध्यम की आवश्यकता होती है, इस पानी की आवश्यकता होती है। ओके, इसमें मेल गैमीट अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बहुत युग्मकों के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये बताया गया है कि पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है, मेल गैमीट अधिक संख्या में बनते हैं। क्लियर, ये बात याद रखनी है। क्यों अधिक संख्या में बनते हैं, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये वाटर में हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो जब ये ट्रांसफ़र होंगे, स्थानांतरण होंगे, क्या होगा, इनका स्थानांतरण होगा, तो काफ़ी अधिक संख्या में ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी संभावना अधिक रहती है कि नष्ट हो जाएं। ओके, इस वजह से क्या हो, बहुत अधिक संख्या में बनेंगे, जिससे कुछ तो बच जाएंगे जो ओवम तक पहुँचेंगे और उसे फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, और जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो हमने ये सीखा और इतना जाना कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये बॉडी के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, और जो मेल गैमीट होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। इतनी बात अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकंड, क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो लिखो, जब निषेचनी क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तब इसे क्या कहते हैं, इंटरनल या आंतरिक निषेचन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो जब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा हो, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो, कहाँ पर हो रहा हो, फीमेल बॉडी के अंदर, तब उसे क्या कहेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ह्यूमन फीमेल में जो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, या फिर कहेंगे ओविडक्ट में। कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओके, तो ये तो थी फर्टिलाइजेशन की बात कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, सो हमने सीखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नॉन फर्टिलाइजेशन, कि नॉन फर्टिलाइजेशन भाई क्या होता है। ठीक है, तो नॉन फर्टिलाइजेशन को हम एक तरह से पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन नॉन फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसे देखते हैं। ओके, तो बिना निषेचन के जनन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जनन की प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है कि निषेचन ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है कि उस पूरी प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो इसमें मादा युग्मक नर युग्मक से संयोजित हुए बिना ही युग्मनज में बदल जाता है। मीन्स जो फीमेल गैमीट है वो मेल गैमीट से संयोजित ही नहीं होता है, मेल गैमीट से संयोजित नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, फ्यूज नहीं होता है, और इससे ही जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जायगोट, युग्मनज मतलब जायगोट बन जाता है। ठीक है, ओके, तब इसे क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, तो हमारा आंसर यही होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसे क्या कहेंगे हम, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। इसका आंसर जो होता है रोडकेश होता है, मधुमक्खी होता है, ठीक है, कुछ लिजार्ड भी होती हैं, ठीक है, कुमच्छी, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब क्या होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था हमने पढ़ ली सेकेंड वीडियो में, इसका सेकेंड जो पार्ट है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, एक इवेंट फर्स्ट इवेंट जो थी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट्स जो थी वो पढ़ चुके हैं हम सेकंड वीडियो में। अब जो ये थर्ड पार्ट बन रहा है जो वीडियो का, ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। अब फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं क्या भैया, अब इन्हें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटनाएं हैं उनमें देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद की सभी घटनाएं शामिल हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब शामिल हो जाएंगी इसमें।
ठीक है। अब कौन कौन सी हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद तो हमें पता है कि युग्मनज बनता है, क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। स्पर्म ओवम जैसे ही बन जाएगा, जैसे ही जुड़ेंगे आपस में, तब उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जुड़ने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, जायगोट। तो पहला क्या हो गया, जायगोट हो गया। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन के बाद की कुछ घटनाएं बताइए तो कौन कौन सी होती है, तो पहली घटना तो यही है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओके क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है। देखते हैं भाई ये गुणज कैसे क्या इसमें होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है सभी जीवों में युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें युग्मक मतलब गैमीट्स के संलयन के बाद क्या बनता है, एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है। इससे पहले मैं अभी बता चुका हूँ, युग्मक मतलब गैमीट्स मीन्स स्पर्म, सॉरी क्या, स्पर्म ओके, और एक ओवम। ठीक है। तो जब स्पर्म और ओवम दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2n स्ट्रक्चर बनेगी, उसे क्या कहेंगे हम, जायगोट कहेंगे। वो क्या कहेंगे, जायगोट कहेंगे। तो क्या बनता है, एक जायगोट बनता है। ठीक है। सेकंड, बाहरी निषेचन में युग्मनज एक बाहरी माध्यम बनता है और आंतरिक निषेचन में युग्मनज व्यक्ति के अंदर बनता है। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो जायगोट बनता है वो बाहर बनता है, पानी के अंदर बन जाता है, वाटर के अंदर बन जाता है। ठीक है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें जो जायगोट बनता है वो व्यक्ति के अंदर बनता है, मीन्स फीमेल बॉडी के अंदर बनता है जायगोट। ओके, आगे देखते हैं। एक युग्मज का विकास एक जीव और उसके आसपास के जीवन चक्र पर निर्भर करता है। ठीक है। मीन्स जो भी युग्मज जो कि जायगोट उसके विकास जो है एक जीव, ठीक है, और उसका आसपास का जो भी माहौल है, जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, कि जीवन चक्र पर इसका पूरा निर्भर करेगा। ओके, जो जायगोट डेवलप होगा उसका विकास होगा जायगोट का, उसका विकास जो जायगोट का हो रहा है वो क्या है कि आसपास का जो माहौल एनवायरनमेंट है उसी पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल उसी पर, जीवन चक्र उसी पर निर्भर हो जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जीवों में जायगोट तुरंत विकसित नहीं होता है और अपने चारों ओर एक मोटी दीवार विकसित कर लेता है। ठीक है। यह दीवार क्षति और निर्जलीकरण के लिए प्रतिरोधी होती है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं इनमें जायगोट जो तुरंत ही डेवलपमेंट करना स्टार्ट नहीं कर देता, विकसित नहीं होता है। उसमें होता है क्या है कि कुछ टाइम के लिए अपने चारों ओर क्या करते हैं, ये एक अपने चारों ओर एक ऐसी मोटी परत बना लेते हैं। ठीक है, ये जायगोट हो गया है। ठीक है। और ये जो परत बन जाती है, एक मोटी दीवार बन जाती है, ये क्या करती है, एक्सटर्नल जो भी शॉक या चोट वगैरह लगी उससे बचाता है। ठीक है। और पानी की दिक्कत इससे लॉस ना हो जाए इसलिए इसे सुरक्षा करता है। ओके, ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। जायगोट एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो एक पीढ़ी और अगले जीवों के बीच प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है। ठीक है। जायगोट जो है एक स्टेज हो जाती है। जायगोट जब बन जाएगा तो इसमें होता क्या है कि एक पीढ़ी और उसके आगे वाली पीढ़ी के जीवों के बीच में क्या करती है, निरंतरता सुनिश्चित करती है, एक निरंतरता सुनिश्चित करती है। ओके, ये याद रखनी है। ओके, अब भाई जायगोट बन गया, जायगोट जब बन जाता तो जायगोट अकेला बना तो नहीं रह जाएगा, जायगोट से भी आगे डेवलपमेंट होंगी, जायगोट आगे कुछ ना कुछ तो बनेगा, आगे जायगोट से कुछ ना कुछ तो बनेगा, चेंजमेंट तो होंगे इसमें। अभी चेंजमेंट जब होंगे तब क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का बनना। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है, भ्रूण। क्या होता है, भ्रूण। ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का एक सिंपल फॉर्म की व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है क्या है तो बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, मीन्स एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है। तो देखो लिखा है यह युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है, मतलब जायगोट से भ्रूण का बनना, जायगोट से बनेगा, किससे बनेगा, जायगोट से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, प्रक्रिया है। जायगोट आगे के विकास के लिए माइटोटिक सेल डिवीज़न और सेलुलर भेदभाव से गुजरता है। कहने का मतलब है कि जायगोट जब बन जाता है, जायगोट में बहुत सारे माइटोसिस डिवीज़न होते हैं। ठीक है। और सेलुलर भेदभाव, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है। क्या होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, सेलुलर डिफ्रेंसिएशन होता है। ओके, इसमें आगे देखते हैं। युग्मनज के विकास के स्थान के आधार पर जानवरों को निम्नलिखित दो श्रेणी में बांटा गया है।
ठीक है। मीन्स जब जायगोट का डेवलपमेंट होता है, इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, मीन्स भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस डेवलपमेंट के बेस पर, जो जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेस पर जो एनिमल्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किए देखते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, वो कैटेगरी है अंडाकार। ठीक है, या अंडाकार यहाँ मतलब होता है ओविपेरस का मतलब है ओविपेरस, ओविपेरस। ठीक है, इसका मतलब ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, एक तो ये हो गए। ठीक है, दूसरी विविपेरस जो बच्चे देते हैं, क्या देते हैं, डायरेक्टली बच्चे देते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, विविपेरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओविपेरस को देखते हैं कि ओविपेरस भाई होता क्या है। अंडे देने वाले जानवर, ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं, एग लेस करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ओविपेरस कहेंगे। और एक कठोर कैलकेरियस खोल निषेचित अंडे को कवर करता है। जो फर्टिलाइज एग जो होता है, ठीक है, उसके बाहर एक कवरिंग बन जाती है, कैलकेरियस कवरिंग बन जाती है। ठीक है, जो कि उसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, या उसे कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऊष्मायन की अवधि के बाद युवा बाहर निकलते हैं। ऊष्मायन का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे जब एग लेस हो जाते हैं, जब एग दे दी जाते हैं, जब कोई बर्ड्स वगैरह है वो एग को लेस कर लेते हैं, अंडे दे देते हैं, फिर क्या करते हैं, वो उन पर बैठते हैं। क्या करते हैं, उन पर अंडों पर बैठते हैं, उन्हें एक हीट देते हैं, उन्हें एक एनर्जी प्रदान करते हैं, ताप देते हैं उन्हें। उसे हम क्या कहते हैं, अंडों को सेना कहते हैं। ठीक है, मीन्स इंक्यूबेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, उन्हें इंक्यूबेशन कहेंगे। ओके, तो एक निश्चित पीरियड होता है जब वो उन अंडों को निश्चित हीट मिल जाती है, एक ताप मिल जाता है, तापक्रम मिल जाता है, फिर उन अंडों से क्या होता है कि वो उनसे बच्चे बाहर निकलते हैं, युवा बाहर निकलते हैं, ऑफ स्प्रिंग बाहर निकलती हैं, संतानें बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मायन का मतलब हो गया हीट देना अंडों को। हीट अंडों कौन देगा, भाई जिसने अंडे लेज किए हैं बर्ड्स ने। ठीक है, वो हीट देगा आकर के। ओके, वैसे तो आर्टिफिशियल भी मतलब हीट दी जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड आर्टिफिशियल भी होता है, जो कि एक निश्चित टेम्परेचर पर हम एग को ला करके रख देते हैं, तो वो भी एक तरह का होता है, ऐसा नहीं कि ना होता हो। ठीक है, उससे भी बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्म है उसमें यूज करते हैं, हम आर्टिफिशियली करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पक्षी और सरीसृप, मीन्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, जो एग देते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि एग्स कौन देते हैं, बर्ड्स देते हैं और रेप्टाइल्स एग लेस करते हैं। ओके, आगे विविपेरस, तो छोटे बच्चों को जन्म देने वाले जानवर, मीन्स जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम विविपेरस कहेंगे। ठीक है, एक युवा में इग्मस का विकास महिला जीव के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, तो जायगोट का डेवलपमेंट जो होता है इसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, पूरा डेवलपमेंट उसी में होता है, जो बच्चा बनता है। ठीक है, ओके, चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑफिस में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर ही होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओके, आगे देखते हैं। विकास के एक निश्चित चरण को प्राप्त करने के बाद युवा को महिला जीव के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मीन्स जब एक टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मीन्स जैसे गेस्टेशन पीरियड कहेंगे हम, जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बेबी बॉडी से उसका बर्थ हो जाता है बेबी का। ओके, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हो जाता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ अलग बातें दी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चैप्टर की फूलों के पौधे में जायगोट का निर्माण ओव्यूल के अंदर होता है। जितनी फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर आते हैं, उनमें जायगोट का विकास जो है ओव्यूल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, फूलों के पौधे में निषेचन की घटनाओं को पुष्ट करें, मीन्स स्पष्ट करें। तो ये दिया गया है, तो देखो स्पष्ट करते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि निषेचन के बाद जो है मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद और कौन कौन सी घटनाएं जो होती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, पिस्टल पौधों के लिए बरकरार है। इसका मतलब ये है कि जो पिस्टल मीन्स गाइनोशियम जो है वो बनी रहती है। ठीक है, और कैलिक्स कोरोला जो है वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, पंखड़ी कैलिक्स कोरोला जो होते हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, और जायगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, इग्मस भ्रूण बन जाता है, मतलब जायगोट एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, और जब
एम्ब्रियो बन जाएगा फिर क्या बनेगा, बीज बनेगा, ठीक है, अंडा बीज बन जाता है, ओके, फिर वो बीज बन जाता है, जो एम्ब्रियो है वो बीज बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ है कि गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स जब आपस में फ्यूज्ड होंगे तो जायगोट बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट। और जब जायगोट बन जाएगा तो जायगोट डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, सीड बनता है, क्या बनता है, और सीड, ठीक है, सीड बन जाएगा। ये इन केस ऑफ प्लांट केस में क्या बनेगा, सीड बनेगा। और इन केस ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट का फीटस बनेगा, क्या बनेगा, फीटस बनेगा, ठीक है, FOETUS, ठीक है, फीटस बनेगा। और फीटस के बाद क्या होगा, न्यू बेबी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यू बेबी बन जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये है कि पहले गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स के बाद जायगोट बन जाता है, जायगोट एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद सीड बन जाता है इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है। और इन केस ऑफ एनिमल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, फीटस के बाद न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट था। बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट था, और फर्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है, वीडियो पर अपलोड हुए हैं, और ये था थर्ड पार्ट, ठीक है। और ये पूरा लेसन 3 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल से, बहुत लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज में से राइट किया गया है, लिखा गया है, समझाया गया है, बताया गया है। अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जो न्यू वीडियो आ रहे हैं आप लोगों सभी के पास आएंगे, ठीक है, वो जल्द से जल्द आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकें। ओके, थैंक यू।